बिहार में सुशासन की सरकार है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस 2020 में भी नीतीश कुमार की ही सरकार रहेगी, सुशासन की ही सरकार रहेगी। अगर जेडीयू पार्टी हमें जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ाती है तो मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा और जहानाबाद की सेवा करूंगा। जहानाबाद की कायाकल्प बदलने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव ससमय ही होगी। ऐसे में हर कोई अपनी जमीन तलाश रहे लोगों को अब चुनाव की ओर रुख करना शुरू कर दिए हैं। एक ऐसे ही युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जहानाबाद में सामाजिक कार्यों में इनकी अव्वल पहचान है। न जाने इन्होंने कितने गरीब परिवार को मदद किया हो, खासकर जब देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी अपनी पांव पसार रहा था और जहानाबाद के लोग यहां से दूसरे राज्य में फंसे हुए थे। तब सभी को लग रहा था कि काश कोई मदद करने वाला मिल जाता। उस वक्त फरिश्ते बनकर लोगों को एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया और उसके माध्यम से हजारों बेरोजगार या फिर जो श्रमिक मजदूर बाहर में फंसे हुए थे उन्हें मदद पहुंचाए और उन्हें घर तक लाने में मदद किया। ऐसे फरिश्ते बनने के बाद अब जहानाबाद में यह मांग शुरू हो गई है कि जहानाबाद के भावी विधायक निरंजन केशव प्रिंस हों। सीधा हम निरंजन जी से बात करते हैं कि आखिर यह क्या सोच रहे हैं, इनकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। प्रिंस जी, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। जी प्रणाम। जिस तरीके से जहानाबाद के सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि प्रिंस जी को विधायक की टिकट मिलनी चाहिए और वो भी सत्ता दल पार्टी जदयू से, इसमें आपको क्या लगता है? जी, मैं जदयू के समर्थन का करता हूँ। जहानाबाद मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि है। इस चलते मैं यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते गांव-गांव का भ्रमण करता हूँ, सुख दुख में लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को पहुँचा पाऊँ। लेकिन विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में तो लोग देख रहे हैं ना कि प्रिंस जी गांव-गांव घूम रहे हैं। कुछ तो उम्मीद होगी, विधानसभा जाने की ललक होगी, या फिर आपके जो चाहने वाले लोग हैं यह तो स्पष्ट कर चुके हैं कि जहानाबाद से विधायक बनने के रेस में आप हैं। जी, मेरे शुभचिंतक का मुझ पर दबाव है कि मैं इस बार विधानसभा में आऊं और विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन अब यह पार्टी को तय करना है, पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि मुझे उपयोग वो किस रूप में करती है या कहाँ करती है। किस पार्टी को करना है? एनडीए गठबंधन को करना है या फिर सिर्फ जदयू को करना है? जी बिल्कुल जदयू और कहीं नहीं। मैं जदयू में ही हूँ, नीतीश कुमार जी के साथ हूँ, ललन बाबू के साथ हूँ। इसलिए सिर्फ जदयू को ही विचार करना है कि मुझे कहाँ उपयोग करेगी, किस रूप में करेगी, कहाँ इस्तेमाल करेगी। आपको क्या लगता है, शीर्ष नेताओं से बात हो रही है? जी, मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मेरी एक्टिविटी, मेरा कार्यशैली, मेरा जो मेरिट है वो मेरा दावेदारी को मजबूत करता है। कोई बड़े नेता आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार, ललन सिंह आपको ऐसा फ़ोन करके बोले हैं कि आप तैयारी कीजिए, इस टाइप से? जी नहीं, कोई ऐसा फ़ोन करके नहीं बोले हैं। वो सभी लोग का बायोडाटा देख रहे हैं। जो मजबूत स्थिति में होगा, जो चुनाव जीतेगा, जो जनता के बीच में है, जो जिसने लोकसभा में ज़्यादा काम किया है, जो आगे ज़्यादा बेहतर जनता के लिए काम कर पाएगा, उसको पार्टी टिकट देगी। नीतीश कुमार न्याय करेंगे और चूँकि वो न्याय के साथ हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार चुनाव निकालना मुश्किल होगा जदयू या फिर एनडीए गठबंधन को? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में एक आवाज़ उठ रही है कि कोरोना और ये बाढ़ का विभीषिका से बिहार सरकार नहीं उबर पा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव का आप रिजल्ट देख लीजिए। सिर्फ 22 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी आगे हुई थी। बाकी 243 में 220 से ऊपर विधानसभा सीट में हम आगे हुए थे। सिर्फ एक लोकसभा सीट किशनगंज का चुनाव हम लोग हारे थे। बाकी 40 में 39 सीट हम लोग जीते हैं।
इसलिए हमें तो कुछ लगता ही नहीं है कि कहीं कोई रेस है, कोई चुनाव में कहीं नीतीश जी के पार कोई संदेहास्पद रिजल्ट में कोई संदेह है। प्रिंस जी, आपको मैं रोकना चाहूँगा, और ये बात आप भी जानते हैं कि जहानाबाद के वो श्रमिक मजदूर जो बाहर में फंसे हुए थे, उन्होंने आपसे अपील किया था और आप लोगों को मदद किए थे। अगर बिहार सरकार मदद करती तो आपसे मदद मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती? जब कोरोना आया था तो बिहार सरकार ने मदद करने की कोशिश किया था। सरकारी प्रक्रिया में कुछ समय लगती हैं, उसके बाद बिहार सरकार ने मदद किया। हमने तत्कालिक मदद पहुंचाई थी लोगों को। जब कोरोना का संकट लॉकडाउन हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर से लॉकडाउन किया था, तो उस समय एक उथल पुथल की स्थिति थी। बिहार सरकार ने प्रयास करके बाकी सभी मजदूरों को, सभी गरीबों को खाता में 1000 रुपया डालने का काम किया है। सभी गरीबों को राशन देने का काम किया है। एक भी ऐसा गरीब नहीं है जिसका राशन नहीं बना है। आज लॉकडाउन की स्थिति में भी सभी को राशन कार्ड बनवा करके 2 महीना का एडवांस राशन दिया गया है। इस चलते कहीं नहीं लगता है कि चुनाव में कोई अगर मगर है। सिर्फ 2020 सिर्फ नीतीश। अच्छा, आपको जो है ये लगातार गांव घूम रहे हैं, तो गांव में ऐसे सुनने के लिए नहीं मिल रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं वोट मांगने, वोट का टाइम आया तो आप आ गए, सरकार तो सारा सिस्टम तो फेल है, इस टाइप से लोग आपको कह नहीं रहे हैं? लोग कोरोना से परेशान हैं और डरे हुए हैं, भयंक्रांत हैं, लेकिन उनको मैं अपील करता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मजबूती से रहें। प्रिंस जी, आपको क्या लगता है कि आप एनडीए से भी आ सकते हैं, मतलब भाजपा से भी आ सकते हैं, या जदयू से ही आप टिकट चाहेंगे? जी नहीं, मैंने बताया ना कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूँ, मैं जदयू करता हूँ, इसलिए मैं जदयू से ही आऊँगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बार चुनाव बहुत आसान नहीं होगा? जदयू प्रत्याशियों के लिए इस बार चुनाव बहुत आसान नहीं होगा? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के विकास के साथ है। उन्होंने इस कोरोना काल में भी बेहतर से बेहतर काम किया है, इसलिए नीतीश कुमार का कोई विकल्प अभी बिहार में उपलब्ध नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता है। बेहतर काम किए हैं, पूरा सिस्टम फेल हो गया, बाढ़ से लोग तबाह हैं, आप कह रहे हैं कि बेहतर काम किए हैं। कहाँ बेहतर काम किए हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष का कुप्रचार है। लोग नीतीश कुमार की सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। गरीब गुरबा के लिए काम किया गया है, हर घर को शुद्ध जल का उपलब्ध कराया गया है, हर नली को पक्का किया गया है, किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई है, जल नल सिंचाई सारी व्यवस्था सुदृढ़ है, गांव में लोग खुशहाल हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कोरोना काल में लोग भयक्रांत हुए हैं, इसके लिए सरकार जवाबदेह नहीं है। ये वैश्विक महामारी है जो इस देश में भी है, और अधिक से अधिक जांच करा करके आज सरकार ने सबका विश्वास जीत लिया है। अब कोरोना पेशेंट भी जिस रेशियो में जांच हो रही है उस रेशियो में नहीं मिल रहे हैं। कोरोना पर भी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। आपसी समझ डेवलप करके हम लोग के बीच में कोरोना का बचाव का प्रचार प्रसार करके पूरे भारतवर्ष में आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि जितना लोग अन्य राज्य में मर रहे हैं, बिहार का रेशियो कम है। बिहार में अधिक से अधिक लोग ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के घर को जा रहे हैं। इसलिए आप बिहार सरकार से कोई आरोप लगाता है, ये विपक्ष की साजिश है। बिहार सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ निरंजन केशव प्रिंस। इन्हें लोग निरंजन केशव के नाम से कम और प्रिंस के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। पूरा जिला इन्हें प्रिंस जी कहकर ही बुलाते हैं, और सामाजिक कार्य में रहने के कारण इन्हें लोग प्यार और स्नेह खूब देते हैं। इनका साफ कहना था कि जदयू पार्टी हमें जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा सकती है, अगर नहीं भी टिकट मिलती है तो हम पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी के लिए जो प्रत्याशी निर्धारित करेंगे उस प्रत्याशी का मदद करेंगे। वैसे आपको बताते चलें कि निरंजन केशव प्रिंस जो कि एक शिक्षक के पुत्र हैं, और शिक्षक संघ में इनके पिता की एक अलग पहचान है, और वो शिक्षक संघ के नेता भी हैं। ऐसे में इनकी लोकप्रियता लोगों में, खास करके जो शिक्षित लोग हैं उनके बीच भी है, और लोग इस बार कहीं ना कहीं केशव प्रिंस से विधायक प्रिंस के रूप में देखना जरूर चाह रहे हैं। बहरहाल टिकट किसे मिलेगी, चुनाव कौन लड़ेगा,
चुनाव जीतकर विधानसभा कौन जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन निरंजन केशव प्रिंस अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और इनके चाहने वालों में इस बात की खुशी है कि इस बार निरंजन केशव प्रिंस चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निरंजन केशव प्रिंस के नाम को हवा दी गई थी कि इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने हर बार इससे इनकार किया कि हम किसी भी तरीके के चुनाव में अपने आप को आजमाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर जदयू पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव में जरूर आएंगे और जीतने की उम्मीद से आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर लें।